ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के, जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक बातें हैं, उन्हें हम समझ रहे हैं। हमने संसार परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व है, कषाय और पाप हैं, इन सब के बारे में समझा। पिछली ही कक्षा में हमने समझा था कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि जैन धर्म हमारा प्राचीन है, प्राचीन है। कैसे है प्राचीन, इस बात को हमने सिद्ध किया था और जैन धर्म के प्रति हमारा विश्वास बढ़े, ऐसा हमने संकल्प लिया था। आज की इस कक्षा में उसी जैन धर्म में 23वें नंबर पर जो तीर्थंकर हुए इस युग के भगवान पार्श्वनाथ, उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इसमें से इस काल में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। उनमें 23वें नंबर के तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म पौष कृष्णा एकादशी को काशी नगरी में हुआ। काशी मतलब बनारस, आजकल बनारस के नाम से हम उसे कहते हैं। ये आज से लगभग ईसा पूर्व 857 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। इनकी जो कुल आयु थी वो थी 100 वर्ष की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्व में जब हमने कल्याणक का पाठ पढ़ा था, तीर्थंकरों के बारे में समझा था, तब भी हमने यह जाना था कि जो भी तीर्थंकर होते हैं, भगवान पार्श्वनाथ अभी गर्भ में नहीं आए, उससे 6 महीने पहले ही वामा देवी जो उनकी माँ हैं, उनके साथ में उस नगरी में, काशी नगरी में रत्नवृष्टि होती है। गर्भ उत्सव पर स्वर्ग से देवी देवता आते हैं, सोधर्मिंद्र आते हैं और गर्भ कल्याण का महा महोत्सव मनाते हैं। वह जो रत्नवृष्टि है वो 6 माह पूर्व और 9 महीने गर्भ के, इस तरह से 15 महीने तक लगातार प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की बारिश होती है। और फिर जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तब उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उनका अभिषेक कराया जाता है। भगवान पार्श्वनाथ के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जब भगवान पार्श्वनाथ का बाल्यावस्था में, वह जो बालक पार्श्वनाथ है, जब उनका जन्म हुआ पार्श्व कुमार का, उस समय स्वर्ग से देवी देवता आए। माँ वामा देवी को चिर निद्रा में, मायामयी निद्रा में सुला करके और फिर सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया। वहाँ पर उनके दाहिने पैर के चिन्ह में सर्प का चिन्ह दिखा और फिर वहाँ पर उनका नाम इंद्र के द्वारा घोषित किया गया, ये पार्श्व कुमार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। वे 3 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो वो जो लकड़ियाँ वो तापसी जला रहा था, तो पार्श्व कुमार ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसमें तो सर्प सर्पणी का जोड़ा है, नाग नागिन इसमें तो मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने उस तापसी को, वो जो तापसी था वो गृहस्थ अवस्था में उन पार्श्व कुमार का नाना ही लगता था, महीपाल नाम से। तो उन्होंने उसको रोका और कहा कि तुम इसको क्यों जला रहे हो, इसमें तो नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। अब सब लोगों के सामने वो जो तापसी था वो तप कर रहा था और सब लोगों के सामने उसे निंदा सहन करनी पड़ी। और उसने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा हो, बिल्कुल नहीं जल रहा। तब पार्श्व कुमार ने कहा नहीं, इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है, आप लकड़ियों को हटा करके चीर करके तो देखो। तो जैसे ही लकड़ियों को चीरा, उसमें वास्तव में नाग नागिन का जोड़ा था। उस समय उन पार्श्व कुमार ने उन नाग नागिन को उपदेश दिया
उस उपदेश के प्रभाव से वो स्वर्ग में देवी देवता हुए और जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती बने। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण करने के बाद में तपस्या को किया और तपस्या करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व उनकी मुनि अवस्था में एक विशेष घटना हुई, जिसके कारण से पार्श्वनाथ भगवान विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। जब वो मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे, तब उस समय वो जो तापसी था, जो अभी पूर्व में हमने जो भी चर्चा की, तो वो तापसी मरण को प्राप्त होकर के संवर नामक एक देव बना। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो संवर नामक देव अपने विमान से आकाश मार्ग से जा रहा था, लेकिन उसका विमान आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पर रुक जाता है। जब उसने देखा कि मेरा विमान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, यहीं पर क्यों रुक गया, तो उसने देखा नीचे एक मुनि महाराज है जो तपस्या कर रहे हैं, और दिगंबर मुनि महाराज, तीर्थंकर मुनि महाराज जहाँ तपस्या करते हैं उनके ऊपर से कोई निकल नहीं सकता। तो उसने नीचे आके देखा, देखूँ तो कौन है। जैसे ही देखा तो उसे अपना पहले की दुश्मनी स्मरण में आ गई, पहले का बैरभाव याद आ गया। अरे ये तो वही है जिसके कारण से मुझे निंदा और अपमान सहन करना पड़ा था सब लोगों के सामने, इसने मुझे बेइज्जती की थी। तो इसलिए उस बैर भाव के कारण से उसे अपना दुश्मनी निकालने के लिए, बदला लेने के लिए उस संवर नामक देव ने, जो कि पूर्व भाव से कमठ का जीव उसका चला आ रहा है, उसने वहाँ पर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। फिर अचानक से जो नाग नागिन जो धर्मेंद्र पद्मावती बने थे, उन्हें जब अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ तब वे आए और उपकार की सहायता करने के लिए, क्योंकि पार्श्व कुमार ने उस समय उपकार किया था ना उनका उपदेश दे करके, तो उस उपकारी को याद करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा भाव से धर्मेंद्र और पद्मावती आए और उन्होंने वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की मुनि अवस्था में। और फिर जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वही देव, वही कमठ का जीव उनके चरणों में आकर के गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये तो तीर्थंकर हैं, वीतरागी भगवान हैं, ये तो किसी का कुछ नहीं बुरा बिगाड़ते, क्षमा भाव को धारण किए रहते हैं। कितने उपसर्ग मैंने किए, मैंने कितना पाप का बंध किया, तो भी इन्होंने रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं किया। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अभिमान चूर चूर हुआ और वो उनके चरणों में लौट जाता है। उसे मिथ्यात्व को हट करके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थान स्थान पर जाकर के विहार करते हैं और विहार करके जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। और फिर जब आयु का अंत समय आता है तब एक महीना अवशिष्ट रह जाने पर, शेष रह जाने पर, जो सम्मेद शिखर जी में स्वर्ण भद्रकूट है, जहाँ से भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण को प्राप्त किया, वे उस स्थान पर पहुँचते हैं और शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके और मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त में हमने भगवान पार्श्वनाथ के बारे में समझा। भैया जी, क्या पार्श्व कुमार ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था? अभी जो हमने आपको संक्षिप्त कहानी बताई उसमें हमने आपको बताया था पार्श्व कुमार ने उन जलते हुए नाग नागिन को उपदेश दिया। जो तीर्थंकर होते हैं वो नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं। जो आगामी काल में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं ना, वो गृहस्थ अवस्था में भी नमोकार मंत्र नहीं बोलते। लिखा है शास्त्रों में, जब वो मुनि बनते हैं तब मुनि अवस्था में भी जब जैसी दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, ओम भी नहीं बोलते, क्योंकि ओम भी तो पंच परमेष्टि का वाचक है। तो इस कारण से उन्होंने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, उन्होंने वहाँ उनको उपदेश दिया, संबोधित किया, और उस संबोधन के प्रभाव से ही वे स्वर्ग में जाकर के देव देवी बने। भैया जी, फिर चालीसा, बहुत सी किताबों में तो ऐसा पढ़ने में आता है कि पार्श्व कुमार ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो फिर हम क्या माने? देखो, चालीसा या जिन किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, हमने भी पढ़ा है, बहुत जगह हमें भी इस तरह के प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। मैं आपसे भी बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ, और जो संस्कारशाला सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम आचार्य प्रणीत शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। चालीसा को लिखने वाले तो हम और आप हैं। अच्छा, दूसरी बात, चालीसा जिन्होंने लिखी, हो सकता है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं हो। जिन्होंने ये सब लिखा कि पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया, पार्श्व कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो हो सकता है उनको इस बात का नॉलेज नहीं हो।
हमने जितने शास्त्र पढ़े, उत्तर पुराण जी पढ़े, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा, सब में पढ़ा, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, उन्होंने उपदेश दिया, इसका वर्णन तो मिलता है। हाँ, एक स्थान पर यह भी हमें पढ़ने में आया कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में नमोकार मंत्र नहीं बोलते, वो तो जिन मंदिर भी नहीं जाते। तो इसलिए जब नमोकार मंत्र नहीं बोलते तो फिर पार्श्व कुमार नमोकार मंत्र कैसे सुनाएंगे? इसलिए हमें यह जानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश के माध्यम से उन नाग नागिन के परिणाम निर्मल हुए, अच्छे परिणाम हुए। उन्होंने देवगति का बंध किया, देवायु का बंध किया और धर्मेंद्र पद्मावती बने। भैया जी, उस संवर नामक देव ने मुनि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग क्यों किया था? इस उपसर्ग के पीछे जो अभी हमने उनकी गृहस्थ अवस्था की कहानी पढ़ी वो तो है ही सही, इसके पीछे कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, उनके 10 भव का बेर चला आ रहा था। 10 भव पूर्व में वो दोनों जीव भाई भाई थे, लेकिन उस समय उनके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि उन दोनों में बेर बंध गया। जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, ये तो हर स्थान पर साम्य भाव, शांत भाव से सब कुछ सहन करता रहा, लेकिन वह जो देव का जीव था, ये इस तरह की पर्याय को प्राप्त हुआ और जब भी पार्श्व कुमार के जीव को जहाँ पर भी मिला वहाँ हमेशा कष्ट दिया। इसलिए तो कहते हैं हमें किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं बांधनी चाहिए। देखो, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पिछले 10 भवों से उस बेर को सहा। राजा को जब पता चला तो उसे निकाल दिया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव था उसने तो मन में विचार किया, मेरा भाई है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, उसे घर लेकर के आता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने आता हुआ देखा, उसको पत्थर मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बेर भाव और उसके प्रति बढ़ता गया और इस तरह का बढ़ा कि पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में ध्यान में लीन हैं, फिर भी उस देव के द्वारा उनके ऊपर उपसर्ग किया गया। तभी तो ये कहानी प्रसिद्ध है। हम जब भी भगवान पार्श्वनाथ की जिन प्रतिमा को देखते हैं तो हम देखते हैं फण लगा हुआ रहता है। वो इसलिए तो लगा रहता है कि वो जो धर्मेंद्र है वो स्वर्ग से आया था, उसने सांप का रूप बनाया था और फण लगाया था। तो इस तरह से मुनि अवस्था में उन्होंने बहुत उपसर्ग, बहुत कष्ट सहन किए, तो भी किसी तरह का कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शांत भाव से उन्हें सहन किए। तभी तो आज हम उन्हें तीर्थंकर भगवान के रूप में पूज रहे हैं। इसलिए हमें भी यदि कदाचित किसी से कोई बेर, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, उसे वही शांत कर लेना चाहिए। भैया जी, जब मुनि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था तब धर्मेंद्र और पद्मावती ने उनकी रक्षा किस प्रकार से की थी? सबसे पहली बात तो हम इस बात पर विचार करें, क्या कोई देवी देवता जो मुनि अवस्था में हैं और आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं? रक्षा करने की हमारी क्या शक्ति? हाँ, सेवा की अपेक्षा से बात करें, क्योंकि जैसा कि अभी हमने जाना वो पूर्व पर्याय में नाग नागिन थे। उपकारी का एक बदला भाव कि हाँ, उपकारी का स्मरण करने के लिए, पुनः उनका उपकार करने के लिए, इस भाव के साथ में जब उपसर्ग हुआ, उपसर्ग के 7 दिन बाद में धर्मेंद्र और पद्मावती स्वर्ग से आए। ये सारा का सारा जो वर्णन मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये उत्तर पुराण जी ग्रंथ के अनुसार है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र का सर्व प्राचीन वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है। इसके रचयिता है आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज। तो उन्होंने वहाँ लिखा, धर्मेंद्र स्वर्ग से आया, उसने सांप का, अही का मतलब सर्प का रूप बनाया। चूँकि वैक्रिक शरीर होता है उनका, तो उसके द्वारा वो कुछ भी बना सकते हैं। तो सर्प का रूप बना करके पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन है मुनि अवस्था में, पीछे से उसने सांप का रूप बना करके एक फण बना लिया, ऊपर से कवर्ड कर लिया उनके पूरे मस्तक को, ताकि जो ओले शोले आदि सब बरस रहे हैं ये उनके ऊपर ना गिरे। इस तरह से ये प्रक्रिया वास्तव में शास्त्रों में है। वर्तमान में जो एक प्रचलन में चलने में आ गया है कि पद्मावती ने भगवान पार्श्वनाथ को मुनि अवस्था में ऊपर उठाया, अपने मस्तक पर बैठा लिया, फिर सांप ने, वो धर्मेंद्र ने सांप बनाया, फण फैलाया। ये वर्णन कहाँ से आया, कब प्रारंभ हुआ, इस संबंध में हम नहीं कह सकते। आगम तो यही कहता है कि पद्मावती ने उनको मस्तक पर नहीं बैठाया, पद्मावती ने तो उस फण जो फैलाया धर्मेंद्र ने, उसके ऊपर छाता लगाया। ऐसा ही हमको समझना चाहिए। भैया जी, धर्मेंद्र पद्मावती ने मुनि पार्श्वनाथ की रक्षा की, तो अगर हम उनकी पूजा करें तो इसमें क्या आपत्ति है? देखो, पहले तो आप ये विचार करो, धर्मेंद्र और पद्मावती कौन? ये तो स्वर्ग के देवी देवता हैं और ये तो व्यंतर देवी हैं।
भवनवासी देव व्यंतर देव भवनत्रिक में आते हैं। इनके लिए तो शास्त्रों में लिखा ये तो जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। चलो हमने मान लिया ये भगवान पार्श्वनाथ की यक्ष यक्षिणी थे तो सम्यक दृष्टि होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से इनकी हम पूजा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पूजा किसकी होती है? जो संयमी होता है, जो नव देवताओं में आते हैं, जो पंच परमेष्ठी में आते हैं, जो देवशास्त्र गुरु में आते हैं। अरे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं सामने, वीतरागी भगवान हैं, हम उनको छोड़ करके यदि रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें वहाँ से राग द्वेष ही मिलेगा। अच्छा, शास्त्रों में मुझे एक भी उदाहरण ऐसा बता दो कि जब कहीं किसी के द्वारा रक्षा की गई हो तब उन्होंने देवी देवताओं की पूजा की। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज 48 तालों में बंद हुए, उन्होंने स्तुति किसकी की? आदिनाथ भगवान की। रक्षा करने कौन आई? चक्रेश्वरी देवी। विशापाहार स्तोत्र लिखा कवि धनंजय ने, स्तुति की भगवान की, रक्षा करने आए स्वर्ग के देवी देवता। शेष सुदर्शन ले लो, सीता सती ले लो, जितने भी उदाहरण हैं इन सब में वीतरागी जिनेंद्र भगवान की ही पूजा की जाती है। ये सरागी देवी देवता तो हमारे समान हैं। अच्छा, यदि हम इनकी पूजा करना उचित मानेंगे तो इनसे कई गुना उत्कृष्ट, इनका तो अगले भाव में मोक्ष जाने का पक्का नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र तो जाएगा, शची इंद्राणी भी जाएगी, लोकांतिक देव भी जाएंगे, सर्वार सिद्धि के देव भी जाएंगे, फिर तो हम उन सब की पूजा करने लग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी देवी देवता की हमारे आगम में पूजा नहीं लिखी है। इनको उचित योग्य हमें सम्मान देना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना। ये देवी देवता है, हमारे साधर्मी हैं, हमारे बराबर ही हैं, जय जिनेंद्र की योग्य हैं। हम इन्हें इतना बोलें, उचित सम्मान दें और वीतरागी जिनेंद्र भगवान की पूजा करें ताकि हमारा सम्यक्त्व भी बचा रहे और काम भी बन जाए। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हमने पढ़ा, इनके चरित्र से हमें यह भी सीखना चाहिए, जैसे इन्होंने उपसर्ग कष्टों को सहन किया, शांत भाव से क्षमा भाव को धारण किया, हम भी गृहस्थ अवस्था में रह करके गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, शांत भाव से क्षमा को धारण करें और मुनि पार्श्वनाथ के जैसे बन करके तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के उस पद को हम भी प्राप्त करें, हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।